हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्रों के नाम व प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण में दो तटीय क्षेत्र पड़ते हैं। पहला है समुद्री पूर्वी समुद्री तट और दूसरा है हमारा पश्चिमी समुद्री तट। तो आज हम पूर्वी समुद्री तट के बारे में व उसके पास पाए जाने वाले बंदरगाह के नाम के बारे में पढ़ेंगे और पश्चिमी समुद्री तट व वहाँ के कौन कौन से बंदरगाह हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पूर्वी समुद्री तट व बंदरगाह। पूर्वी समुद्री तट को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है और इसके तीन नाम हैं। पहला उत्तरी सरकार तट, ये उत्तरी तटीय से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र होता है। सेकंड है गोलकुंडा तट, ये गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर कृष्णा डेल्टा तक होता है। और तीसरा है कोरोमंडल तट, ये कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक का भाग माना जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। यही समुद्री तट के नाम है। उसके बाद पूर्वी तट पर पाए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह जो हैं उसमें सबसे पहले है कोलकाता बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। सेकंड है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। तीसरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। और चौथा है चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये तीनों ही बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं। तो ये पूर्वी तट के नाम और पूर्वी तट से संबंधित प्रमुख बंदरगाह थे। इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। या तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। या पूर्वी तट के दक्षिणतम भाग को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने स्टडी किया कोरोमंडल तट। या उत्तरी सरकार तट किसके बीच अवस्थित है, तो इसका भी हमने स्टडी किया कि उत्तरी तट से लेकर के व गोदावरी डेल्टा तक। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इन बंदरगाह और तटों से संबंधित। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के पश्चिमी तट के भाग के नाम व उसके बंदरगाह। तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो भाग है उसको कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से लेकर मंगलूर तक का जो भाग है उसको केंद्रा तट कहा जाता है। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो ये पश्चिमी तट के प्रमुख भाग हैं और कौन कौन से स्टेट्स में पड़ते हैं ये आपको बताया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह की। अगर हम बात करें पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह की तो सबसे पहले इसमें कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात के अंदर है। बम्बई और नावा शोभा बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा बंदरगाह है जो कि गोवा में है। मंगलुरु बंदरगाह है जो कि कर्नाटक में है। और कोच्चि बंदरगाह है जो कि केरल में है। तो ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कांडला समुद्री पत्तन, पत्तन को ही बंदरगाह कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात में, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया। और पश्चिमी तट के दक्षिणतम भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि पश्चिमी भाग के जो दक्षिणतम बिंदु है इसको जाना जाता है आपका मालाबार तट के नाम से। तो इसी तरीके से इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मालाबार तट। तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय बंदरगाहों से संबंधित प्रमुख जानकारी के बारे में। तो पहली जानकारी यह है कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की जो संख्या है वो 12 है, जो बड़े बंदरगाह हैं, और इसके अलावा छोटे बंदरगाह भी पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि बम्बई एक प्राकृतिक बंदरगाह है
और भारत का 20% से अधिक जो कारोबार है वो इसी बंदरगाह से होता है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, पॉइंट 3 था। पॉइंट 4 है कि नावा शोवा को जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और 5वां है कि चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहते हैं, यह एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित बंदरगाह है। यह बम्बई के बाद दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। और उसके बाद 6 है विशाखापट्टनम, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। 7वां है पारादीप, ये उड़ीसा का एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से जापान को उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। यहाँ से जापान को उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। और 8वां है हमारा एन्नौर बंदरगाह, इसका नाम कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये हमारे बंदरगाहों से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। इसी कारण से मैं आपको आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब हमारा समय हुआ है लेक्चर 18 में पूछे गए करंट क्वेश्चंस क्विज के आपको जवाब देने का और 5 नए करंट क्वेश्चन क्विज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। तो लेक्चर 18 में पूछे गए 5 करंट क्वेश्चन जो थे वो आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान रखा। तो इसका सही ऑप्शन हैगा बी, कजाकिस्तान ने रखा है अभी। क्वेश्चन सेकंड था हमारा कि इस समय विश्व में कितने राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। तो ये है 9, बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन थर्ड था हमारा कि हाल ही में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। इसका सही ऑप्शन है ए, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन 4 है हमारा कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्री सम्मेलन ताशकंद में आयोजित हुआ, यह किसकी राजधानी है। इसका सही आंसर हैगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 था हमारा कि हाल ही में देश का पहला शहर जिसके सारे पते डिजिटल प्लेटफार्म पर होंगे बना है। इसका सही ऑप्शन है डी, इंदौर। तो ये हमारी लेक्चर 18 की वीडियो में पूछे गए करेंट क्वेश्चन क्विज के आंसर्स थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 19 की करेंट क्वेश्चन क्विज के बारे में। तो इसके प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लगाने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन हैगा देश में साइंस सिटी अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी कोच्चि। क्वेश्चन थर्ड है हमारा हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी जर्मनी। क्वेश्चन 4 है हमारा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी गरबा नृत्य या ऑप्शन डी दुर्गा पूजा। क्वेश्चन 5 है हमारा कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश से चीतों को लाया गया भारत में। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी मिस्र। तो ये हमारे लेक्चर 19 की वीडियोस थी जिसमें मैंने आप लोगों को भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र के नाम व बंदरगाह के नाम बताए और आपसे 5 करंट क्वेश्चन क्विज भी पूछे हैं। तो आप लोग इन्हें करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तैयारी करें क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।